नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी चुनाव की तैयारियों में 4 कदम आगे है। वहीं बात कांग्रेस की करें तो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए भी नेता नहीं बचे हैं। देश के हर राज्य से कांग्रेस के लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में राहुल गांधी को फिर जोरदार झटका लगा है। कांग्रेस का एक और मजबूत विकेट गिर चुका है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ने में इतने बिजी हैं कि उन्हें पार्टी टूटने का कोई मलाल नहीं है। राहुल की पार्टी को लेकर ये बेरुखी उनकी आदत में शुमार हो चुकी है। राहुल गांधी बनाम मोदी की बात करने वाले भी ये मान चुके हैं कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। चलिए अब आपको सारे सवालों का जवाब एक एक करके देते हैं और बताते हैं कि आखिर किसने छोड़ा है कांग्रेस का साथ, कौन सा विकेट हुआ है आउट और क्या जोरदार झटका लगा है कांग्रेस को, जिसने एक बार फिर से पार्टी में हाहाकार मचा दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। पार्टी में हाहाकार मचा, कांग्रेस के छूटे पसीने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के राज्यों का तूफानी दौरा जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। हाल ही में दक्षिण राज्य केरल, तमिलनाडु के साथ महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके पीएम मोदी के अगले 10 दिन व्यस्तता से भरे हैं। इस दौरान पीएम मोदी बिना ब्रेक लिए राज्यों का दौरा करने के साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली शामिल है। इसी क्रम में पीएम मोदी अब 4 से 7 मार्च तक 5 राज्यों का मैराथन दौरा करने वाले हैं। जहां एक तरफ पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल एक्टिव मोड में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने नेताओं के पार्टी छोड़ने के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। और अब कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसने कांग्रेस में हाहाकार मचा दिया है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके कांग्रेस को छोड़ने की वजह टिकट की मांग और यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को माना जा रहा है। पूर्व सांसद राजेश मिश्रा अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने से नाराज थे और इसके साथ ही वो यूपी की बदोही सीट से टिकट मांग रहे थे। राजेश मिश्रा पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर सलेमपुर से चुनाव लड़े थे और इस बार वो गठबंधन में बदोही से टिकट मांग रहे थे। बता दें कि राजेश मिश्रा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्र महासचिव अरुण सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनिल बलूनी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और अपनी राजनीति का अंत बीजेपी से करेंगे। इसके साथ ही राजेश मिश्रा ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो वाराणसी संसदीय क्षेत्र में विपक्ष की तरफ से जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उन्हें बूथ पर एजेंट तक नहीं मिल पाए, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका मिला है, जहां जामताड़ा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां बुधवार को जामताड़ा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हरि मोहन मिश्रा ने अपनी जिला कमेटी के कई सदस्यों के साथ जमशेदपुर में भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं और पार्टी हाईकमान उन्हें जो भी कार्य देगा उसे पूरी तन्मयता से करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का धन्यवाद दिया है। वहीं कयासों के बाजार गर्म हैं और कई और पुराने कांग्रेसी भी बुधवार शाम तक पार्टी की सदस्यता छोड़ भाजपा में शामिल हो सकते हैं।
इससे पहले पार्टी की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। गीता कोड़ा ने झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था। बता दें कि गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं और सिंहभूम से सांसद हैं। वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन हुआ है। इन दोनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग हो चुका है। हरियाणा में तो दिग्गज कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए पसीने भी बहाते नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच कांग्रेस ने सहयोगी आप में बड़ी सेंध लगाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और किसान सेल के उपाध्यक्ष मनोज राठी ने हिसार में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। राठी के अलावा आप के कई जिला स्तर के नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शैलजा ने कहा कि कांग्रेस आप से बड़ी पार्टी है, इसलिए यहाँ काम करने का दायरा भी बड़ा है। पार्टी की ओर से इन्हें मान सम्मान भी दिया जाएगा। बीजेपी के 400 पार नारे पर कसा तंज। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी के 400 पार नारे पर जोरदार तंज कसा है। उन्होंने साल 2004 के लोकसभा चुनाव परिणाम की याद दिलाते हुए कहा कि शाइनिंग इंडिया जैसा हश्र इस नारे का भी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 75 पार का प्रोपेगेंडा चलाया था। कितने पर लटके? इस बार केंद्र में बीजेपी ने वैसा ही प्रोपेगेंडा चलाया है। खैर, कांग्रेस बीजेपी को जितना भी दबाने की कोशिश कर ले, फिलहाल तो उसके खुद के पसीने छूटना बंद नहीं हो रहे हैं। बिहार में 3 विधायक बदल चुके हैं पाला। वहीं बिहार में 8 दिन में ही कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में जा चुके हैं। 27 फरवरी को पूर्व मंत्री मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। वहीं नीतू सिंह भी अब सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी में जा चुकी है। गौरतलब है कि ओडिशा में भी भद्रक के पूर्व विधायक नरेन पालेई भी हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और जोरहाट सीट से पूर्व विधायक राणा गोस्वामी ने भी केसी वेणुगोपाल को पत्र लिखकर पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा नगर निगम से कांग्रेस के 7 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मंगलवार देर शाम भोपाल में राज्य के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आवास पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगाया। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि वे पीएम मोदी से प्रभावित हैं। अन्य राज्यों में भी रार। कांग्रेस में रार केवल इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों तक कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान और केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी समेत कई नेता पार्टी छोड़ दूसरे दलों में चले गए। तो वहीं पिछले दिनों पार्टी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी बड़ा झटका लगा था। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। खैर, अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी और अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।